क्या पुलिस जब चाहे तब जिसको चाहे उसको जहाँ से चाहे वहाँ से बिना उसके घर वालों को इन्फॉर्म किया, उसके रिलेटिव्स को जो होते हैं उनको इन्फॉर्म किए, वो किसी को भी जब चाहे तब उठा सकती है? क्या इसके अगेंस्ट जो कॉमन पीपल होते हैं, जो आम जनता है जिसको बोलते हैं, उनके कुछ अपने राइट्स नहीं है? आज की वीडियो में हम इसी बात पे चर्चा करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगे, आपको लगे कि हाँ ये किसी के लिए, आपके लिए या आपके जानने वाले के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है, तो उनको शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताएं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, वैसे तो पुलिस जब किसी को गिरफ्तार करने आती है तो वारंट लेके आती है, पर कुछ विशेष परिस्थितियाँ होती हैं जिनमें पुलिस बिना वारंट के भी किसी को भी गिरफ्तार कर सकती है। जैसे मान लो आपने कोई नॉन बेलेबल ऑफेंस किया है, मीन्स गैर जमानती अपराध। जैसे मान लो आपने हत्या कर दी, किसी का रेप कर दिया, किसी को जान से मारने की धमकी दे दी, या फिर किसी की हत्या करने का प्रयास किया। इस तरीके के मामलों में पुलिस क्या करती है कि अगर उसको पता चल गया कि आप ऐसा कुछ एक्ट करने वाले हैं या आपने ऐसा कुछ एक्ट किया है और उसके पास पर्याप्त सबूत होते हैं, तो वो बिना वारंट के भी आपको गिरफ्तार कर सकती है। पर ये कुछ विशेष परिस्थितियों में होता है, नॉर्मल तौर पे ऐसा होता नहीं। पुलिस बिना वारंट के जल्दी किसी को गिरफ्तार नहीं करती है, पर अगर वो ऐसा करती है तो आप उसके अगेंस्ट भी एक्शन ले सकते हो, क्योंकि सीआरपीसी की धारा 41 में ये प्रोविज़न किया गया है कि पुलिस बिना वारंट के किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकती अगर उसने कोई नॉन बेलेबल या फिर आप बोल सकते हो गैर जमानती अपराध न किया हो तो। इसी से मिलता जुलता एक केस है रिनी जौहर वर्सेस बिहार, जिसमें पुलिस ने उस दो लोगों को बिना वारंट के उठा लिया और जेल में डाल के काफ़ी दिनों तक रखे रहे। फिर बाद में उसने उच्चतम न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका दायर की थी, जिसमें जहां से सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया था कि जो स्टेट है बिहार, वो इन दोनों को कॉम्पेंसेशन देगी 5-5 लाख रुपए का, क्योंकि बिना वारंट के या फिर बिना किसी ऐसे अपराध के आप किसी को ऐसे नहीं उठा सकते हो। तो उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि आप गलत तरीके से उठाया है, आपको इनको कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा। तो उन्होंने 5-5 लाख रुपए दोनों को दिलवाए थे। जब पुलिस किसी को गिरफ्तार करती है तो जहाँ से वो किसी को भी गिरफ्तार करती है, किसी भी व्यक्ति को, तो वहाँ पे वो एक अरेस्ट मेमो बनाती है, जिसका प्रोविज़न किया गया 41B सीआरपीसी में। उसमें होता क्या है कि पुलिस जब किसी को गिरफ्तार करती है तो वहाँ पे जिस बंदे को गिरफ्तार करती है वहाँ पे उसका टाइम लिखता है कि वो किस टाइम पे, किस डेट को, कहाँ से उसको अरेस्ट कर रही है, और उसमें जिसको अरेस्ट किया जा रहा है उसका सिग्नेचर होते हैं, और उसके घर वालों में से किसी एक के सिग्नेचर होते हैं। वैसे पुलिस वाले करते क्या है कि वो अरेस्ट करके लेके चले जाते हैं और थाने में बैठ के वो अरेस्ट मेमो फिल कर देते हैं। ये आपके लिए प्लस पॉइंट होता है। आप अगर चाहो तो मतलब जब आप कोर्ट में जाते हो तो वहाँ पे इस बात को आप मेंशन कर सकते हो, ये चीज़ें आपके पक्ष में जाएंगी। सीआरपीसी 41D, इसमें गिरफ्तार होने वाले व्यक्ति को अधिकार दिया गया है कि वो पुलिस से ये जानकारी मांग सकता है कि ये जिस अपराध के लिए उसे अरेस्ट किया जा रहा है वो बेलेबल है या नॉन बेलेबल है, मीन्स जमानती अपराध है या फिर गैर जमानती अपराध है। पुलिस द्वारा ये उसको बताया जाता है। अगर नहीं बताया जाता है तो वो जो गिरफ्तार होने वाला व्यक्ति है वो खुद भी उससे पूछ सकता है। और एक प्रोविज़न और किया गया कि अगर पुलिस आपसे कुछ पूछताछ करती है या करना चाहती है तो आप अपने वकील से बातचीत करने के बाद उनके जो क्वेश्चंस होते हैं उनका आंसर दे सकते हो, और इसके लिए पुलिस आपको रोक नहीं सकती कि आप मतलब अपने वकील से बात नहीं कर सकते या फिर आप बिना उनसे बात किए ही उनके सवालों के जवाब दो। आप लोग मूवीज़ में अक्सर देखते होंगे कि जब किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो अगर कोई हाई प्रोफाइल केस होता है तो जो गिरफ्तार होने वाला व्यक्ति होता है वो कहता है कि मैं पहले अपने वकील से बात करूंगा फिर आपके सवालों के जवाब दूंगा। तो कोई नॉर्मल व्यक्ति भी ये चीज़ कर सकता है, अगर वो चाहे तो अपने वकील से बात करके वो पुलिस के जो क्वेश्चंस होते हैं उनका आंसर दे सकता है। ये उसका अधिकार होता है, ये पुलिस द्वारा दी गई कोई रियायत या फिर कोई वो नहीं है। ये संविधान में प्रोविज़न किया गया है कि अगर आपको पुलिस गिरफ्तार करती है तो आप अपने वकील से बात कर सकते हो, उसके बाद आपका जो प्रोसेस होता है वो आगे बढ़ता है। सीआरपीसी 41B में इसका प्रावधान किया गया है कि अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो 12 घंटे के अंदर उसके परिवार को, उसके रिलेटिव को या फिर किसी उसके अन्य जानने वालों को या फिर जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया वो जिसको भी बोलता है उसको इन्फॉर्म किया जाता है। अगर 12 घंटे के अंदर उसके परिवार वालों को इन्फॉर्म नहीं किया जाता है तो
उनको करना क्या होता है कि आप क्या करो कि अपने जो डिस्ट्रिक्ट के एसपी होते हैं उनके यहाँ एक ज्ञापन दो कि मतलब सर इसको, मेरे बच्चे को, भाई को, पिता को, जो भी हो, उसको इतनी देर से बिठा रखा, कल ही गिरफ़्तार किया या फिर इस टाइम गिरफ़्तार किया और अभी तक उसको कोर्ट में पेश नहीं किया गया, घर में किसी को इन्फॉर्म नहीं किया गया। तो होता क्या है कि जो उच्च अधिकारी होता है वो ये आदेश कर देता है कि मतलब उसके घर वालों को इन्फॉर्म करो, और जो आगे की प्रक्रिया होती है ज़मानत के लिए या फिर कोर्ट में जाना या फिर जो कुछ भी, वकील से बात करने के लिए, वो सब उसके घर वाले एक्टिव हो जाते हैं। फिर जो गिरफ़्तार होने वाला व्यक्ति होता है उसको गिरफ़्तार करने के बाद पुलिस करती क्या है कि 24 घंटे के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना मैंडेटरी होता है। मतलब कि अगर पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया है तो 24 घंटे के अंदर वो आपको, जो आपके जो क्षेत्राधिकारी के न्यायाधिकारी होते हैं, जो उसके क्षेत्र के न्यायाधिकारी होते हैं, उनके सामने पेश करना ज़रूरी होता है। अगर उस दिन छुट्टी है तो उसके घर ले जाके पेश करेंगे, अगर छुट्टी है और वो जो मजिस्ट्रेट है वो वहाँ पे नहीं है तो कोई और मजिस्ट्रेट होंगे, उनके सामने उनको पेश किया जाएगा। पर चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी प्रॉब्लम हो, 24 घंटे के अंदर उसको पेश करना ही करना है। अगर पुलिस ऐसा नहीं करती है तो जो उसके घर वाले और जो रिलेटिव है या फिर उसके जो जानने वाले दोस्त, उनको करना क्या चाहिए कि वो 8-10 लोग इकट्ठा होकर पुलिस एसपी ऑफिस पे चले जाएं। एसपी ऑफिस पे जाने के बाद वहाँ पे वो अपना धरना वरना दे सकते हैं, और जिससे होता क्या है कि जो वहाँ पे अक्सर मीडिया वाले घूमते रहते हैं, क्योंकि उनको भी न्यूज़ चाहिए होती है। तो अगर जब वो शोर शराबा हंगामा देखते हैं तो वहाँ पे आके अपना कैमरा लेके खड़े हो जाते हैं। इससे होता क्या है कि पुलिस प्रशासन के ऊपर एक दबाव बनता है, क्योंकि अगर कोई न्यूज़ या फिर कोई जो जिस तथ्य को पुलिस छुपाना चाहती है, अगर वो चीज़ न्यूज़ आ जाती है, तो अगर जो उन्होंने उसको बिना किसी वजह के, बिना किसी अपराध के अगर अरेस्ट किया होता है या फिर थाने में बिठा के रखा होता है तो उसको छोड़ देते हैं। और अगर जो उसने कोई अपराध किया है तो एफआईआर दर्ज करके उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर देते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, क्योंकि कानून की जानकारी आपको होनी चाहिए कि अगर आप फंसते हो या फिर आपको फंसाया जाता है या फिर आपने कोई अपराध भी किया हो, तो ये आपका हक बनता है कि आपको कोर्ट में पेश किया जाए। लोगों के दिमाग में अक्सर ये बात होती है, या फिर लोग देखते हैं या सुनते हैं, आप लोगों ने भी सुना होगा, देखा होगा, कि पुलिस बल का प्रयोग करती है। लोगों के मन में ये होता है कि पुलिस अगर गिरफ़्तार करती है तो जेल में ले जाके पुलिस मारती ज़रूर है। नहीं, ऐसा होता नहीं है, लेकिन कुछ केसों में होता भी है। पुलिस बल प्रयोग कब कर सकती है? पुलिस आपके ऊपर बल प्रयोग तब कर सकती है जब मान लो कि आपको पुलिस गिरफ़्तार करने गई और आप भागने लगो, या फिर कोई व्यक्ति है जिसने कोई कुख्यात अपराधी है जो पुलिस को देख के उस पर फायरिंग करता है या फिर उसे मारपीट करने की कोशिश करता है। पुलिस ऐसी स्थिति में बल प्रयोग कर सकती है। पुलिस बल का प्रयोग उस अपराधी को पकड़ने के लिए या फिर उसको भागने से रोकने के लिए करती है। जब वो अपराधी या वो व्यक्ति ये बोल देता है कि मैं आपकी कस्टडी में हूँ, मैं अपने आप को आपको करता हूँ, तो फिर पुलिस बल का प्रयोग नहीं करती है, बस वो उसको उठा के ले जाके जेल में बंद कर देती है। और इसका प्रावधान किया गया है कि 46 और 49 में कि पुलिस बल का प्रयोग तभी करेगी जब अपराधी अपने आप को सरेंडर नहीं करता है, वो भागने की कोशिश करता है या फिर वो आपराधिक बल का प्रयोग करता है। तो ऐसी स्थिति में पुलिस भी अपने बल का प्रयोग करती है ताकि उसको काबू में किया जा सके। इसके बाद पुलिस करती क्या है कि गिरफ़्तार करने के बाद पुलिस सबसे पहले उसका मेडिकल कराती है। ये प्रावधान 53 सीआरपीसी में किया गया है कि अगर जो पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ़्तार करती है तो सबसे पहले उसका मेडिकल कराएगी कि मतलब इसको कोई अंदरूनी चोट तो नहीं लगी है या फिर किसी तरीके की बीमारी तो नहीं है, ताकि अगर उसको किसी तरीके की बीमारी है जिससे वो दूसरे को भी संक्रमित कर सकता है तो उसको अलग सेल में रखा जा सके। बाकी अगर आपने किसी को भी मारपीट किया तो भी आपका मेडिकल कराया जाएगा कि अगर आपने मारपीट की है तो आपके शरीर पे भी कहीं ना कहीं चोट तो आई होगी, क्योंकि अगर आप किसी को मारते हो तो सामने वाला बंदा भी आपको मारेगा ज़रूर। आप 10 मारोगे तो एक मारेगा, लेकिन मारेगा। तो हो सकता है कि आपके शरीर मतलब जो मार करने वाला या फिर झगड़ा करने वाला व्यक्ति हो उसके शरीर पे भी कहीं ना कहीं चोट आई होगी। या फिर अगर कोई रेप का केस होता है तो उसमें तो मैंडेटरी होता है कि मैंडेटरी तो ऐसा हर केस में होता है, पर रेप के केस में वो मेडिकल कराते ही कराते हैं। बिना मेडिकल कराए वो उसको मतलब कोर्ट में पेश करने के पहले उसका मेडिकल करा के उसकी रिपोर्ट ले लेते हैं, ताकि कोर्ट में जाने के बाद वो जज के सामने अपनी रिपोर्ट दे सकें कि ये ऐसा ऐसा है, मामले को मतलब क्लियर कर देते हैं। मान लो कि पुलिस ने आपका मेडिकल नहीं कराया, वो आपको उसने गिरफ़्तार किया,
उसके बाद सीधे ले जाके कोर्ट में पेश कर दिया, मेडिकल नहीं कराया। तो आपका ये, आप चाहो तो वहाँ पे मतलब कि कोई जज के सामने ये बोल सकते हो कि सर मेरे पेट में दर्द है, गर्दन में दर्द है, या फिर शरीर में दर्द है, या फिर कहीं चोट लगी है, कुछ भी बोल के आप बोल दो कि सर मेरा मेडिकल करवा दो। तो जज करता क्या है कि वो तुरंत आदेश कर देता है कि ये जो संदिग्ध है या अपराधी है या फिर जो भी हो, वो उसका मेडिकल कराया जाए। इससे होता क्या है कि पुलिस आपके साथ जेल में जाके मारपीट नहीं कर सकती, क्योंकि जब एक बार मेडिकल रिपोर्ट आ जाती है ना, तो उसमें सारी चीज़ें होती हैं कि इसको कहाँ क्या कमज़ोरी है, क्या चोट लगी है, कहाँ लगी है। और उसके बाद अगर पुलिस ले जाके आपको आपके साथ मारपीट करती है, कोर्ट में पेश करने के बाद जेल में ले आती है और मारपीट करती है, तो आप फिर जज के सामने आके बोल सकते हो कि सर इन्होंने मेरे साथ मारपीट की है और मेरा मेडिकल कराया जाए। और अगर मेडिकल कराने में ये चीज़ सामने आती है कि हाँ इसके साथ मारपीट हुई है, तो फिर ये एक उल्टा केस पुलिस के अगेंस्ट बन जाता है। जो जांच अधिकारी होते हैं या फिर जिनकी कस्टडी में आप होते हो, उनके ऊपर भी ये मारपीट करने का मुकदमा दायर हो सकता है। तो आप ये सब चीज़ें अपने बचाव के लिए कर सकते हो। अगर मान लो कोई संदिग्ध है जो महिला है, तो उसको कभी उसको जब भी गिरफ़्तार किया जाएगा तो फिर महिला पुलिस द्वारा ही गिरफ़्तार किया जाएगा। उसको कोई ये जो मेन पुलिस होती है ये गिरफ़्तार नहीं कर सकती, वुमेन पुलिस ही गिरफ़्तार करने जाएगी। और अगर उसका जो उसने जो अपराध किया है, मान लो संदिग्ध किसी अपराध में, तो अगर वो गैर जमानती अपराध है, तब तो कुछ विशेष परिस्थितियों में उसको रात में गिरफ़्तार किया जा सकता है। पर अगर उसने कोई जमानती अपराध किया है जिसको ये होता है कि हाँ जाएंगे, जमानत मिल जाएगी, वापस आ जाएंगे, तो ऐसी स्थिति में आप उसको रात में गिरफ़्तार नहीं कर सकते हो। चाहे वो महिला पुलिस हो या फिर पुरुष पुलिस हो, कोई भी उसको रात में गिरफ़्तार नहीं कर पाएगा। और अगर ये होता है कि नहीं इसको गिरफ़्तार करना बहुत ज़रूरी है तो ये भाग जाएगी या फिर कुछ और सिचुएशन ख़राब हो सकती है, तो वो करते क्या है कि जो उस क्षेत्र का न्यायाधिकारी होता है, मजिस्ट्रेट, उसके यहाँ जाके उससे आदेश करवा लेते हैं कि हाँ ये है, ये इस समय यहाँ पे है और इसको गिरफ़्तार करना ज़रूरी है। तो वो आदेश करके देता है, तो वो रात में भी इसको गिरफ़्तार कर सकते हैं। पर अक्सर ऐसा होता नहीं है। वो करते क्या है कि अगर रात में कोई महिला है तो वो उसको गिरफ़्तार नहीं करते, उसको रात में मतलब मॉर्निंग का वेट करते हैं। मैक्सिमम ये होता है, पर कुछ परिस्थितियाँ होती हैं जिनमें पुलिस भी एक्टिव होती है और वो आदेश करा के अपना गिरफ़्तार कर लेती है। अगर कोई नाबालिग है तो पुलिस, कोई नाबालिग अपराधी है या संदिग्ध है, तो पुलिस उसके खिलाफ़ कभी बल का प्रयोग नहीं कर सकती है। पुलिस अगर ऐसा करती है तो उसके खिलाफ़ भी केस दर्ज हो सकता है। ऐसे ही लोगों के ट्रीट करने के लिए पुलिस करती क्या है कि उनके साथ बहुत आराम से पेश आती है, उनसे पूछताछ भी करनी होती है, तो वो घर वालों के सामने उनको बुला के उनके सामने पूछताछ करती है। क्योंकि वो ऐसा माना जाता है कि अब ये नाबालिग है, इसकी मतलब सोचने समझने की शक्ति उतनी अच्छी नहीं होगी। तो क्या करते हैं कि उनके माता पिता को या फिर उनके रिलेटिव को वहाँ बिठा के तब उससे पूछताछ करते हैं। वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लग रही होगी, मुझे उम्मीद है। और अगर मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि पुलिस आपकी सेवा के लिए है, आपकी रक्षा के लिए, ना कि आपके साथ कोई बदतमीजी करने के लिए या फिर आपको गाली गलौज करने के लिए या मारने पीटने के लिए। तो अगर जो आपको कानून के बारे में पता होगा तो आपके अंदर भी एक एनर्जी आती है, आप भी जिससे चाहो उससे बात कर सकते हो। अगर कोई आपसे बैड मैनर में बात कर रहा है कोई पुलिस वाला, तो आप भी उसको बता सकते हो कि आपका ये अधिकार नहीं है, आप इस तरीके से बात नहीं कर सकते हो। मतलब जो कुछ भी है, अगर वो मारपीट कर रहा है तो आप उसको बोलो कि मारपीट नहीं कर सकते। अगर वो गाली गलौज कर रहा है तो वो भी आप बोल सकते हो कि ये कानून में प्रावधान नहीं किया गया, आप गाली गलौज नहीं कर सकते हो, मैंने कोई अपराध नहीं किया, मैं कोई अपराधी नहीं हूँ। तो दोस्तों यही कहना है कि आपको कानून के बारे में जानकारी होनी चाहिए, आपके अधिकार क्या हैं, सामने वाले के अधिकार क्या हैं, आप कहाँ से अपना बचाव कर सकते हो, कहाँ से वो आपके ऊपर अटैक कर सकता है या फिर पुलिस आपको गिरफ़्तार कर सकती है, आप अपने बचाव में क्या कर सकते हो, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये पता होने से आपका होता क्या है कि मान लो पुलिस आपके, मैंने देखा अक्सर, आप लोगों ने भी देखा होगा या आपके साथ भी हुआ होगा कि पुलिस अगर आ जाती है, आप पुलिस को देखते ही कितने लोग डर जाते हैं कि अब क्या होगा। ऐसा कुछ नहीं हो, उनकी जॉब भी होती है। अगर वो कुछ गलत करते हैं या फिर उनके अधिकारी द्वारा कुछ गलत किया जाता है तो उनके ऊपर भी केस दर्ज होता है, उनके विरुद्ध भी जांच चलती है। और अगर वो साबित हो जाता है कि उन्होंने कोई अपराध किया है, कोई गलती की है, तो उसके अकॉर्डिंग उनको दंडित भी किया जाता है। तो डरने की ज़रूरत नहीं होती है, पुलिस आपकी सेवा के लिए है, आपकी रक्षा के लिए है, ना कि आपसे मारपीट करने के लिए, आपसे गाली गलौज करने के लिए है। तो अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अपने किसी फैमिली मेम्बर को या फिर अपने किसी रिलेटिव को, दोस्त को ये वीडियो शेयर ज़रूर करें।
और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताएं। और अगर आपको किसी टॉपिक पे कोई जानकारी चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश ज़रूर करूँगा। थैंक यू फ्रेंड्स।